₹77 का स्टॉप लॉस के साथ। 77 के स्टॉप लॉस के साथ 90 के टारगेट के लिए खरीदारी करें इंजीनियर्स इंडिया में। आज इंजीनियर्स इंडिया की से जुड़ी हुई खबर भी आ रही थी मार्केट खुलने के बाद कि एमआरपीएल से दरअसल इनके हाथ एक ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दिया है, तो वो भी आप फैक्टर इन करें। पिछले हफ्ते हम बता रहे थे कि चेन्नई पेट्रो से इनके हाथ ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए थे, तो एक के बाद एक ऑर्डर बुक का सिलसिला इनका मजबूत होता हुआ, यह है बात इंजीनियर्स इंडिया की। चलिए हमारे जानकारों से आगे कुछ और ट्रेड्स लेंगे, देखते हैं वो क्या जोड़ना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन फिलहाल फोकस एक ऐसे स्टॉक पर जिसके नंबर्स का काफी समय से इंतजार था, पीटीसी इंडिया। इनफैक्ट कंपनी ने अपने FY22 के कंसोलिडेटेड नंबर्स करीब 24 तारीख को पोस्ट किए, वो सामने आए हैं। हालांकि Q1 और Q2 के नंबर्स अभी भी आना बाकी है। यहाँ पर मुनाफे में हमने देखा करीब 13% का इजाफा, रेवेन्यू थोड़ा सा दबाव में था, एबिटा भी प्रेशर में था और मार्जिन थोड़े से स्टेबल थे। लेकिन ये FY22 के नंबर्स हैं, ये Q2 ईयर ऑन ईयर नहीं है, FY23 का ध्यान रखिएगा, ये FY22 के नंबर्स हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर। मेरे साथ दरअसल आगे और डिटेल्स के लिए कंपनी के CMD राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ऑफ कोर्स ये FY22 के नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन ये Q1 Q2 के नंबर्स आने की क्या स्थिति है सर? डिले तो हुआ है क्योंकि पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स नहीं आए हैं और कंसोलिडेटेड नंबर्स पोस्ट करते हैं, वो कब तक आएंगे? अर्षदा, आपने सवाल से बिल्कुल सही पूछा। हमारी तरफ से हमारे Q1 और Q2 दोनों तैयार हैं, वो हम जल्दी इसको फाइनलाइज कर लेंगे। और पीएफएस में भी सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, तो अब हमें उम्मीद है कि 7 से 10 दिन के अंदर हम कंसोलिडेटेड Q1 Q2 के नंबर लेके आएंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हमने पहले कंसोलिडेटेड पिछले साल वाला कल इशू किया है, पब्लिश किया है, और इसके बाद Q1 Q2 भी हम अगले 7 से 10 दिन के अंदर लेंगे। तो जो ऑडिट चल रहा था और जो डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, वो क्या रिजॉल्व हो गया है उस सब्सिडरी में? डिस्क्रिपेंसी नहीं कहूंगा मैं, ये है कि कुछ चीजें थी जो हमें रेगुलेटर को रिपोर्ट करनी थी और वो हमने रेगुलेटर को रिपोर्ट कर दिया है। बोर्ड ने उसको क्लियर करके पूरी रिपोर्ट्स हमने भेज दी है और हमें उम्मीद है कि इसके बाद कंपनी नए ग्रोथ पाथ पे जाने की। और आप अगर पिछले साल के रिजल्ट्स देखें तो हमने रिकॉर्ड न सिर्फ पीटीसी के अपने प्रॉफिट पैट पे किया है, बल्कि पीएफएस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ ऑफ सॉर्ट्स, इफ आई कैन कॉल इट दैट, वहां पर ऐसी कोई अलार्मिंग चीज नहीं आई है ना जिसका इम्पैक्ट आपके Q1 Q2 नंबर्स पर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। हमने आपको पहले भी कहा कि ये सारी चीजें हमने बोर्ड से अप्रूव करके रेगुलेटर्स के पास भेजी हुई हैं। एंड हमें उम्मीद है कि हम सारी चीजें इसके बाद से, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कुछ डिलेज हुए और हमने कंप्लायंस नहीं किए थे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम ना ही सिर्फ कंप्लायंस करेंगे, बट आगे भी हमारी कंपनी के परफॉर्मेंस जो नंबर्स में दिख रहे हैं उसी तरह की चीजें हम आगे भी फ्यूचर में कर पाएंगे। अच्छा, एक्सचेंज ने तो आपको अल्टीमेटम दिया था करीब दिसंबर 7 तारीख तक नंबर्स आ जाने चाहिए, उस डेडलाइन को मीट करेंगे, राइट? मैं हर्षदा सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी हमें इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए करना है, वो प्रोसेस हमने 24 तारीख से शुरू कर दिया। पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट से आप समझ सकती हैं कि दैट प्रोसेस है स्टार्टेड। सर, क्या आप स्टैंड अलोन नंबर्स रफली आप हमारे साथ शेयर नहीं कर पाएंगे उस लिहाज से, बिकॉज आपके नतीजे रेडी है लेकिन वो दूसरी कंपनी के नहीं आए हैं? अच्छा, तो आप ये समझ सकते हैं कि सेबी एलओडीआर के भी जो भी आप रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करके ही हम करेंगे, और कंसोलिडेटेड नंबर्स आते हैं जब मटेरियल सब्सिडरी के, तभी हम आप इसको पब्लिश करना चाहेंगे। ओके, तो अब नंबर्स में ये FY22 के नंबर्स अगर देखें तो मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू हालांकि थोड़ा सा नर्म था। अब आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है ये नंबर इस समय डिस्कस करना, क्योंकि Q1 Q2 पर ज्यादा आपके निवेशक सुनना चाहेंगे, वहां पर बिजनेस कैसा है। तो अंडर करंट बिजनेस का कैसा रहा है फ्रॉम FY22 टू द लास्ट 2 क्वार्टर्स? हर्षदा, एक और चीज मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि पीटीसी ने पहली बार जो अपने डिविडेंड दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, वो रिकॉर्ड है। हमने 78% अपने फेस वैल्यू पे दिया है, विच इज ऑलमोस्ट ₹5.80 पर शेयर आफ्टर पेइंग, जो हमने एक पहले इंटरिम डिविडेंड ₹2 का दे रखा था उसके बाद दिया है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दूसरा एक रिकॉर्ड जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रही है पिछले साल की, वो भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि इंडिकेट करता है हमारे
पूरे इस बिजनेस की ऑथेंटिसिटी और पूरे बिजनेस प्रोसेस को कंसोलिडेट कराता है। अब आपने सवाल पूछा कि इस साल के 6 महीने का, तो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट मार्केट कंडीशंस आपको मैंने पहले भी बताया है, रिपीट करूंगा मैं, कि इस बार हम चाहते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो हमारे लिए ज्यादा मार्जिन लेके आते हैं उसको हम ज्यादा तवज्जो दें, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करें, रादर देन द शॉर्टर टर्म वॉल्यूम विच ब्रिंग्स लेसर मार्जिन। और इस साल के पावर के जो मार्केट का पैटर्न देखेंगे उसमें भी कुछ चेंजेस हैं कि कोल के शॉर्टेज की वजह से Q1 में कुछ मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत कम रहे, प्राइसेस 12 रुपए और 20 रुपए तक गए। तो ये सारी वजह से कुछ चीजें होंगी जो कि हम आपको रिपोर्ट करेंगे व्हेन वी विल बी रिपोर्टिंग Q1 एंड Q2। तो नॉर्मली भारत के लिए जो समर सीजन होता है वो पीक डिमांड का सीजन होता है, तो उस लिहाज से H2 में स्थिति क्या देखने को मिलेगी? आर यू एक्सपेक्टिंग H2 टू बी मीडियोकर वर्सेस जो आपने H1 में बिजनेस देखा है डिमांड के लिहाज से? देखिए हर्षिता, मैं थोड़ा सा ना, नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव एक अलग होता है और हर कंपनी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अब जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि नेशनल लेवल पे पावर डिमांड जो है बहुत बड़ी समर के मंथ में, और जब कोविड हट गया तो उसके बाद पूरे देश में डिमांड बढ़ गई, लेकिन मार्केट में जो वॉल्यूम था वो श्रिंक कर गया। व्हेन आई से मार्केट चेंज और शॉर्ट टर्म वॉल्यूम, उसकी वजह ये रही है कि आपके पास उतनी सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कि आप उसको फ्री मार्केट में बेच सके, और वो सिनेरियो अब थोड़ा सा बदलता हुआ दिखता है। प्राइसेस नीचे आ गए हैं, एक्सचेंज के वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, हमारे वॉल्यूम्स भी जहां जहां पे लग रहा था कि कहीं पर डेंटेड है वो बढ़ रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म वॉल्यूम के लिए नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक रेगुलेटरी डिसीजन जो हमारे फेवर में जाता है वो है कि हमारा तीस्ता ऊर्जा का एक लॉन्ग टर्म 25 साल वाला सेल पीपीए हमने कर रखा था हरियाणा और पंजाब से। तो ये करीब 540 मेगावाट वाला 200 हरियाणा के लिए और बाकी 340 पंजाब के लिए। हरियाणा वाला डिसीजन हमारे फेवर में सीआरसी ने दिया है, और वो पीपीए को उन्होंने कहा है कि ये वैलिड पीपीए है, इसको आप ऑनर कीजिए, ऑपरेशनलाइज कीजिए। दूसरी बड़ी चीज जो हमने थोड़े दिन पहले अनाउंस किया है कि हम रिन्यूएबल के एरिया में भी वही लॉन्ग टर्म के पीपीएस करके उसको मार्केट को डीपन करना चाहते हैं नए प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट है जिससे कि हम अपने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म वाले कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन कर पाए, और शायद वही आपके बिजनेस को ड्राइव करेगा। क्योंकि आपने रिन्यूएबल कहा, अब आप एक एसेट को पहले बेचने के बारे में सोच रहे थे, उसका स्टेटस क्या है वहां पर? क्या किसी तरह का गो हेड आया? क्योंकि इस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के बीच भी है। अर्षिता, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है यहाँ पे। मैं अभी ट्रेडिंग की बात कर रहा था, जो 1000 मेगावाट का हमने यूआई निकाला है वो पावर ट्रेडिंग की बात की थी। अभी आप पूछ रही हैं हमारे पीटीसी के पोर्टफोलियो में 288 मेगावाट का जो एसेट है, जो विंड का एसेट है, उसके बारे में। उसमें भी काफी टर्न अराउंड है। मैं आपको बताऊं, एक रेगुलेटरी और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की वजह से ये दोनों चेंजेस जो है इसको एसेट को काफी पर्सपेक्टिव इसका बदलता है। एक पहला तो ये था कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फेवरेबल डिसीजन दिया है जितने विंड डेवलपर्स के, तो वो जो हमारे टैरिफ का डिस्प्यूट चल रहा था वो खत्म हो गया। दूसरे में मेजर जो इस पे था कि हमारे पेमेंट आउटस्टैंडिंग स्टेट्स के पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थी और उस पर वो सरचार्ज भी नहीं देते थे। तो अब ये गवर्नमेंट का जो लेट पेमेंट सरचार्ज वाला ऑर्डर है उसकी वजह से ये हमें टाइमली पेमेंट मिल रही है, और ये जो प्रोजेक्ट हो सकता है पहले हम वायबल नहीं दिखते थे, अब वो हमें बिल्कुल वायबल दिखते हैं, एंड दीज आर प्रॉफिटेबल एसेट्स। नाउ इस कंटेक्स्ट में नाउ वी हैव टू रीलुक द एंटायर थिंग, और इसके ऊपर हम सीरियसली काम कर रहे हैं। तो फिर बेचने का प्लान क्या ठंडे बस्ते में जा रहा है? you'd like to pursue this? हर्षिता, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जो एसेट को हम पहले किसी भी रेट पे निकालने की कोशिश कर रहे थे, वी वुड लाइक टू इंश्योर कि इसके हमें पूरे वैल्यू मिले, एंड देन ओनली इट विल बी अ स्ट्रेटेजिक सेल। ओके, पॉइंट टेकन। तो शायद बेटर वैल्यू आप यहाँ पर तलाशने की कोशिश में होंगे और उस एसेट को और मजबूत किया जाएगा। आपने जो HPX लॉन्च किया है, तीसरा पावर एक्सचेंज, इसके आप प्रमोटर हैं, वहां पर वॉल्यूम्स की स्थिति क्या है सर? ये अभी पिछले 5 महीने से 4-4.5 महीने से ही ऑपरेशनल है, और हर एक नए ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूशन की अपनी टीथिंग इश्यूज होती हैं। तो वॉल्यूम उसने टैम मार्केट में, जो टर्म हेड मार्केट है उसमें तो उन्होंने मार्केट शुरू किया है और उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी उन्होंने डे अहेड मार्केट की बल्क ऑफ द मार्केट होता है, उस पर अभी उनको काम करना है। उनके ऐसे तो उनके सारे सॉफ्टवेयर तैयार हैं,
वो काम करने के लिए तैयार है, बट फॉर सम स्ट्रेटेजिक रीजंस दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट। अब वो एक्सचेंज बिल्कुल न्यूअर प्लेटफॉर्म है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है और हमें बहुत उम्मीद है उससे। बट इस टाइम पे आप अगर मेरे से पूछेंगी तो हर नए ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को जब वो लेटर इंटरेंट होता है, बाद में एंट्री करता है, तो उसको एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं उनके साथ compete करना पड़ता है। इस स्थिति में भी मैं वही देख रहा हूँ और दे आर डूइंग वेरी वेल एट दिस पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड उम्मीद है कि आपसे फिर जल्द बातचीत होगी जब आप अपने Q1 Q2 के नंबर्स भी शेयर करेंगे, एंड हम गेसिंग आप दोनों साथ में शेयर करेंगे वो नतीजे। हर्षद, हमें भी खुशी होगी क्योंकि ये बताने में कि ये हमने नहीं निकाला, ये हमें अच्छा नहीं लगता। हम ये चाहते हैं कि सारी चीजें हम पूरी करें और पूरी करके अपने दर्शक को भी बताएं और आपको के साथ भी हम शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट, आपसे जल्द बात होगी। नतीजों का इंतजार है। Q1 Q2 के PTC आपके सामने है। याद रखिएगा PT इंडिया की जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है वहां पर डीले हुआ है और ये कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स पेश करती है, तो इनके स्टैंड अलोन नंबर्स तो तैयार है लेकिन वो कंसोलिडेटेड नंबर्स पोस्ट करने में थोड़ी सी देरी लग सकती है। हालांकि NSE ने कहा था कि दिसंबर 7 तारीख तक नतीजे आ जाने चाहिए। होपफुली उस टाइमलाइन को कंपनी मेंटेन करेगी और ऑफ कोर्स डिलीवर करेगी। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डालेंगे, देखते हैं कुछ और ट्रेड्स जोड़ते हैं या नहीं।